हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें सितंबर मंथ की ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि भाई आप लोग पास्ट में क्यों अटके हुए हो। यार पास्ट की चीज़ें जो हो चुकी है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास कोई मैजिक पोशन नहीं है कि पास्ट में जाओ और उस चीज़ को चेंज करो। तो बेहतर होगा कि आप अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हो उसके लिए आप प्रेजेंट में काम करो। क्योंकि यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन वो एग्जैक्टली यही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि एक तो पास्ट के ऊपर फोकस हटाकर आप अपना फ्यूचर की तरफ फोकस करो। दूसरा, आप फाइनल स्टेप्स लो। अटक क्यों गए हो यार, ये लास्ट स्टेप है। आप अपनी चाहिए बिजनेस में बोल लो या करियर में बोल लो या इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कैसे भी बोल लो, कुछ भी प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पर आपको बस एक लास्ट स्टेप लेना है तो आप उसे ले क्यों नहीं रहे हो। ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि यार अब नहीं होता मेरे से, मेरे को बस हम यहीं छोड़ देना चाहिए। अगर ये करोगे तो लिटरली वो जितनी मेहनत करी है ना 0 से लेकर 90% तक, वो सारी 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और ये क्या शो करता है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। यार ये फाइनल स्टेप ले लो, क्योंकि अगर ऐसा कर लेते हो तो सारी चीजें एकदम से 360 डिग्री चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। दूसरा, किसी ने आपकी वीकनेसेस का मजाक उड़ाया है, आपको बुरा भला बोला है, आपको ये बोला है कि आप किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, तो प्लीज उनको गलत प्रूव करो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा खुद का फियर हमारी बैंड बजा देता है, बट वो फियर हमें एक चीज ये भी बोलता है कि यार अगर आप उस फियर पे काम कर लोगे ना तो आप दुनिया से एक लेवल ऊपर चले जाओगे। अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि किसी की लाइफ में भी कैसा भी फियर है ना तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानो। एटलीस्ट आपको पता तो है कि आपको किस चीज पे काम करना है, ठीक है। आप उस चीज पर काम करो, अपने वीकनेसेस को रिमूव करो। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड आया है डिस्पेयर कार्ड के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप जो चीजें नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, कोई आपको फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है या फिर आपको अपने स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट करना है या फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस लाने हैं या फिर आपको अपनी कुछ भी ऐसा काम जो कि माइंड से रिलेटेड हो उसमें थोड़ा सा आपको चीजें और अच्छे से करनी है, तो प्लीज करो और ये फाइनल स्टेप लो। बिकॉज चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। बिकॉज यहाँ पर वेल्दी मैन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में खुद वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। तो कोई आपको आके ये भी नहीं बोलेगा कि भाई तुमको जो ये मिला है ना ये मेरी वजह से मिला या मैंने पैसा लगाया था, ठीक है। तो बेहतर है अपने लिए काम करना शुरू करो, अपना स्टैंड लो। कुछ लोगों की मैरिज की बातें चल रही होंगी, लेकिन होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि यार अभी नहीं करते हैं, इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। पहले हम अपने पैसे पे ध्यान देते हैं, करियर पे ध्यान देते हैं या इधर उधर की चीजों पे। तो प्लीज मैं बोल दूं ये मत करना, क्योंकि ये जितना जल्दी आप अपनी शादी को खत्म कर लोगे ना बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना कि यूनिवर्स के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप आ पाओगे। एक बड़ी जो टेंशन है आपके माइंड से शादी की वो रिलीज हो पाएगी और ये शादी फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन उसके लिए आप मतलब जो प्रोसेस चल रही है ना उसको फिनिश करते चलो, उसे डिले मत करना। और यहाँ पर लिटरली मैरिज का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है। और स्टार्टिंग में ये जो मैरिज है ना, आप शादी होने से पहले का टाइम पीरियड ऐसा होगा कि हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी मेहनत खत्म हो गई या सारा पैसा खत्म हो गया, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल, ये सारी चीजें मत सोचना। क्योंकि जैसे ही शादी हो जाती है सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। कार्ड्स आप खुद देख के एटलीस्ट समझ सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, लेकिन मैरिज कार्ड के आसपास के कार्ड देखो। डिस्पेयर का कार्ड है पहले, लेकिन वेल्दी मैन का कार्ड है बाद में। यार ये शादी ना करो, ये लक लेकर आएगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। दूसरा, आपकी जो सोसाइटी में कुछ लोग बैक बिचिंग कर रहे होंगे ना कि मतलब ये देखो कैसे कैसे स्टेप्स ले रहा है, इनकी फैमिली तो ऐसा बोलती थी, ये इनका बच्चा ऐसा निकला। बोलने वालों को बोलने दीजिए, ठीक है। वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। वो आपसे जलते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। जिस तरीके से आप रह रहे हो वो भी उनकी ड्रीम हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ जेलसी की भावना है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन लोगों की बात मत सुनो। आप अपने पेरेंट्स की बात सुनो, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बात सुनो और अपना एंजॉय करो। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, तो आपके आसपास के लोग जो आपका भला चाहते हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी खुशियों में ही उनकी खुशी है। दूसरा, यहाँ पर हाउस कार्ड आया है कम्युनिटी कार्ड के साथ, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के हाउस में भी आप चेंजेस ला सकते हो या फिर हाउस के आसपास कुछ चेंजेस ला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, सिक्योरिटी कैमरा प्लीज लगा लो। जिन लोगों के नहीं है, कुछ भी करके यार, देखो इतने महंगे नहीं आते हैं, सस्ते वाले भी आते हैं, एटलीस्ट एक लगा लो। क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके मतलब इंटरनली चीजें नहीं खराब कर पा रहे, तो वो बाहर से कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट आपके पास प्रूव होगा कि यार इसने ये किया है, ठीक है, तो आप बच सकते हो। तो ये छोटा सा एक अजीब सा मैसेज, पता नहीं क्यों मुझे बोलने का मन किया, तो मैंने आपको बोला, जो कि रैंडमली नहीं आते हैं मेरे को। यहाँ पर एक चीज और बोला जा रहा है कि आप जो है लिटरली यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो। जिस भी पाथ पर जाओगे वो आपको फ्रूटफुल आउटकम देगा। और आपके जो गाइड्स हैं ना, आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, उनका फोकस भी आपके ऊपर ही है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस टाइम की, मेंटल एनर्जी स्पेशली, वो इतनी तेज है कि आपकी बॉडी उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगी। कभी कभी ऐसा फील होगा आप लोगों को कि आपके पास ना बहुत ज्यादा काम है, लेकिन आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रही। कभी नेक में पेन हो जाएगा, कभी आपको हेडेक होंगे, या फिर कभी कभी लोअर बैक में पेन है। मीन्स कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, स्लीप ली नहीं, उसके बाद आप ज़ॉम्बी बन जाओगे। ना तो फिर आप सामने वाले से अच्छे से बात कर पाओगे, वो क्या कह रहा है ना वो समझ पाओगे, ना अपनी बातों को समझा पाओगे। मतलब वो जो पेशेंस लेवल होता है ना, वो कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल करना, एटलीस्ट इतना कर लेना। भले ही आप कितनी स्पीड से भी काम करो, वो अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है और अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी करना। बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इमोशनली आने वाली है आपकी लाइफ में, और ये आपके लिए एकदम नई होगी। ये कोई पुराना कनेक्शन नहीं है, ये कोई नया इंसान होगा और आप भी उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हो, और वो तो रहेंगे ही। आप एक दोनों को एक्सप्लोर करोगे, एक दूसरे की मेंटालिटी को, फीलिंग्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और जो एडवेंचर आप कर सकते हो एक दूसरे के साथ बाहर जाकर, मतलब किसी भी जगह पर घूमना फिरना, मूवी देखना, कुछ भी ऐसी चीजें, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली। तो बस यहाँ पर छोटा सा रैंडम मैसेज नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज इसी चीज का है। एक तो जो काम अटके हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करो। दूसरा, अपनी वीकनेसेस पे काम करो। दैट्स इट। सितंबर मंथ में सारी चीजें आपके फेवर में ही टर्न होंगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, चीजें आप अपने फेवर में टर्न करवा ही लोगे, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।